मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगी यशवंत डार्लिंग। तुम्हें छोड़कर मरूंगी तो बच्चों का क्या होगा? मम्मी तो वापस आ गई, लेकिन पापा चले गए। मैं कहाँ जा रहा हूँ? वही जहाँ मुझे भेजना चाहते थे। तुम फिर आ गई? तुम्हें बचाने आई हूँ। मैंने क्या ये कुत्ता देख रहे हो ना? इस पर वही मिट्टी लगी है जो तुमने मुझ पर डाली थी। अगर ये पुलिस के हाथों लग गया तो फांसी हो जाएगी। ये कुर्ता तुम्हें मिला कहाँ से? तुम्हारे कबर्ड के नीचे पड़ा था। इसे जला डालो। ना जलाओ तो क्या फर्क पड़ता है? तुम तो जिंदा हो ना। मैं सामने आने वाली नहीं हूँ। मैं तो अपने आप को मरा हुआ साबित करूंगी। कैसे करोगी? तुम उस गड्ढे में से बाहर आ चुकी हो। अगर पुलिस को तुम्हारी लाश नहीं मिलेगी तो वो तुम्हें मरा हुआ कैसे समझेगी? हाँ? अपने कपड़े पहनाकर किसी को भी वहां लेटा दूंगी और चेहरा बिगड़ा हुआ मिलेगा। इतनी जालिम हो सकती हो तुम? एक जालिम दूसरे जालिम के जुल्म पर इतना हैरान क्यों हो रहा है? तुम चाहती क्या हो? ये तो आज तुम बताओगे। कानून के हाथों से फांसी चढ़ना चाहोगे या मेरे हाथ से मरना चाहोगे? मैं तुम्हें मारना पसंद करूंगा। हर बार तुम्हारी चाल क्यों चली जाएगी? दूसरों को भी तुम मौका दो। आगे नहीं बढ़ना, आगे नहीं बढ़ना, चल, आगे नहीं बढ़ना, रुक जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। भाई जी क्या हो गया है? वो आई थी, उसको सब पता है, बोल रही थी, कुर्ता चला लो, कुर्ता चला, ये कुर्ता चला। भाई जी, अरे इस तरह करोगे तो नहीं किसी को पता चलता होगा तो पता चल जाएगा। किसको पता चल रहा? हाँ? किसको पता चल रहा? अरे आप जिस कुर्ते के लिए रो रहे हैं ना, उस कुर्ते को मिट्टी से सना हुआ अविनाश देख चुका है। क्या? अविनाश ने देखा है? संगीता ने भी। संगीता को भी पता चल गया? नहीं, अभी तो सिर्फ शक है, लेकिन आप अगर इस तरह की हरकतें करोगे ना तो शक यकीन में बदल जाएगा। मुन्नी, मैं क्या करूं? वो आती है, वो जिंदा है, अरे वो आती है तो जाती कहाँ है? क्या दरारों में चींटी की तरह घुसकर बैठ जाती है? भाई जी, आप तो मेरा भी क्रियाक्रम करवा के छोड़ोगे। सुख की दुनिया देखने से पहले जेल की काल कोठरी दिखा दोगे मुझे? हाँ। मैं क्या करूं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहाँ जा रही हो? मैंने पूछा कहाँ जा रही हो? अपने घर। इस तरह? तो क्या यहाँ से बैंड बाजी के साथ जाऊं? लेकिन जाने की जरूरत क्या है? क्योंकि यहाँ रहकर मैं अपने आप को छोटेपन का एहसास नहीं दिला सकती। सीमा, ये छोटा बड़ा क्या होता है? जाकर अपनी अरुणा भाभी से पूछ लो, वो खुद ही बता देंगी। छोटा बड़ा क्या होता है, मनूस क्या होता है। उन्होंने मनूस कहा तुम्हें? शायद इससे बड़ा शब्द नहीं सुझा उन्हें, वरना वो भी कह देती। लेकिन जरूर ऐसा कहने की कोई वजह रही होगी। खुद ही जाकर इंक्वायरी कर लो। मुझ पर वैसे भी कहाँ भरोसा करते हो तुम। देखो सीमा, जहाँ तक मैं अरुणा भाभी को जानता हूँ, वो बिना वजह किसी से कुछ नहीं कहती। ठीक है, मैंने कहा। अब सुबह सुबह बहस मत करो। सीमा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि हम किन मुश्किलों से गुजर रहे हैं। बाबूजी को नुकसान हो रहा है, यही ना? धीरे बोलो। बाबूजी पर पहले इतनी मुश्किलें हैं, इस घर से इस तरह जाकर उनकी मुश्किलें क्यों बढ़ा रही हो तुम? मुश्किलों में मुश्किलों का पता नहीं चलता, और मेरे इस घर में आने से तुम लोगों को नुकसान ही हो रहा है। इससे तो अच्छा है कि मैं यहाँ से चली ही जाऊं। हो सकता है मेरे जाने से इस घर में नोटों की बरसात हो जाए। देखो सीमा, अगर अरुणा भाभी ने तुमसे कुछ कहा है तो मैं उनसे कहूंगा तुमसे माफी मांगने के लिए। मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ।
तूने सोचा और दूसरे ने कह भी दिया? इस वक्त हम जो कर रहे हैं इस घर के लिए कर रहे हैं। ये घर बाऊजी से है और बाऊजी को इस वक्त हमारी जरूरत है। हमारे झगड़े बाऊजी की जिंदगी पर भारी पड़ेंगे सीमा। तुमने जो कहा मैं भूल जाती हूँ, मैंने जो कहा तुम भूल जाओ। अब तो बड़ी होगी ना तुम, भूल जाओ सब। इतनी आसानी से नहीं भूलूंगी। जेठ जी को तो पता कर रहूंगी कि मनूस कौन है। बस वक्त आने दो। इतने हैं आईने तो साया भी होगा, जिसे ढूंढते हैं वो आया भी होगा। मगर दिल में चाहत विश्वास रखना, ये नगमा किसी ने गाया भी होगा। लकीरें लकीरें लकीरें, ये पानी धुआं दीवारें ये काली, ये तड़की हुई है नहीं रहने वाली है। माणिक, आओ आओ, बैठो। जी शुक्रिया। चाय पियोगे? नो थैंक्स सर। कैसे आना हुआ है? सर वो आसवानी साहब ने कहा कि आपसे आके आपके घर अभी मिलूं, इसलिए आना पड़ा। हाँ, उन्होंने भी 1 करोड़ दिया था। सर आपके बड़े अच्छे संबंध हैं उनसे, आपसे कहना तो नहीं चाहता, लेकिन जो बातें उन्होंने मुझसे कही हैं वो फोन पर बताना आपको ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए पर्सनली आ गया। बताओ क्या बात है? सर ये 1 करोड़ रुपया इंटरेस्ट के साथ आपको 1 हफ्ते के अंदर लौटाना होगा, या फिर ये बंगला आपको खाली करना पड़ेगा सर। माणिक, मैं यहाँ रहता हूँ, बंगला कैसे खाली कर सकता हूँ? सर वासवानी अपने पिता को दिया हुआ कर्ज भी बड़ी ही बेरहमी से वसूल करता है, फिर वो आप पर दया क्यों करेगा? ये बात तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं सर। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए माणिक। तुम बात करो उनसे। सर वो 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त नहीं देंगे। मैंने हर तरह से समझा बुझाकर उन्हें देख लिया है। ये 1 हफ्ता भी उन्होंने बड़ी मुश्किल से मुझे दिया है, वरना वो तो कल परसों की बात कर रहे थे। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, किसी भी तरह से कोर्ट का नोटिस आने के पहले कोई रास्ता निकालिए, वरना इस वासवानी की जुबान बहुत गंदी है सर। ठीक है, मैं चलूं सर? जाओ। लकीरें गोम्स, सीआईडी इंस्पेक्टर गोम्स कहते हैं मुझे। एक लाश, यूं कह लो कि एक जिंदा लाश को ढूंढता हुआ यहां तक चला आया हूं।
इंस्पेक्टर यादव कह रहे थे कि तुमने भी बहुत कोशिश की थी अपनी दूसरी पत्नी नंदिता को ढूंढने की, पर नहीं मिली ना। मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारी हेल्प कर। वैसे बड़ा मुश्किल होता है किसी को ढूंढना, क्यों? ठीक कह रहा हूं ना? आप गलत भी हो सकते हैं। नहीं, मैं कभी गलत नहीं हुआ हूं। हाँ, तुम्हारे लिए एक आधी खुशखबरी है। आधी खुशखबरी? क्या मतलब? नंदिता मिली थी। क्या? क्यों इतना चौंक क्यों गए? नहीं, वो क्या है कि मैं वो चौंका था कि बहुत जल्दी पता लगा लिया आपने। वैसे कहाँ है नंदिता? यही तो प्रॉब्लम है यशवंत साहब। वो मुझे मिली, मैं बस किसी से बात करने लगा कि अचानक गायब हो गई। वो आती है, गायब हो जाती है। यही खेल तो खेल रही है मेरे साथ। क्या कहा आपने? नहीं, मैं कह रहा था कि वो कहाँ गायब हो जाती है। पता नहीं, लेकिन मेरा एक शक तो दूर हो गया। क्या? नंदिता जिंदा है, वो मरी नहीं। अच्छा, आपको खुशी नहीं हुई? मुझे खुशी उस दिन होगी जिस दिन वो मुझे मिल जाएगी। मिल जाएगी, लेकिन उसने मुझे बताया कि तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया। मैंने उसके साथ क्या अच्छा नहीं किया? यही तो पूछना बाकी है। क्या किया था तुमने उसके साथ? तुम मुझसे बार बार ये क्यों पूछ रहे हो? मैंने उसे सिर्फ इतना कहा था कि घर छोड़ के ना जाए, वो चली गई। लेकिन उस रोज जब मैंने तुम्हें जंगल में देखा था, मुझे लगा था कि तुम लोग कोई लाश वाश देखने आए हो। आपको किसने कहा कि हम लोग लाश देखने गए थे? अच्छा, अंधेरी रात में अपनी बहन के साथ, क्या नाम है उसका? हाँ, मुन्नी, उसके साथ क्या करने गए थे? यशवंत साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं, 15 की रात को बावड़ी के पीछे आप लोग क्या करने गए थे? घबरा गए? अरे भाई, इसमें घबराने की क्या बात है? शक करना तो हमारा पेशा है। ये तो रात के अंधेरे की बात थी, हम तो दिन के उजाले पर भी शक करते हैं। यशवंत साहब, वो यहां पर आए तो आप हमें फोन करना। हाँ, मैं नंदिता की बात कर रहा हूं। यहाँ आई थी? नहीं, वो हाँ, वो यहाँ आ सकती है और आप हमें फोन करेंगे। मैं चलता हूं। गोम्स नाम है मेरा, इंस्पेक्टर गोम्स। अविनाश, वो जमीन भी हमारे हाथ से चली गई संगीता। क्रेडिट का बंदोबस्त भी कर लिया था मैंने, लेकिन सिर्फ इनिशियल पेमेंट ही भर सका। वो लोग भी क्या करते हैं, खरीदारों की कमी थोड़ी है मार्केट में। अविनाश, हम एक काम नहीं कर सकते? क्या? तुम्हारे पापा की जो फैक्ट्री बंद है, हम उसे फिर से शुरू कर सकते हैं। कैसी बात कर रही हो संगीता? वो फैक्ट्री ऑलरेडी मॉर्गेज है, पहले उनका कर चुकाओ और फिर कुछ सोचो। अरे बात तो एक ही है ना। हाँ, लेकिन जिन लोगों के पास वो फैक्ट्री मॉर्गेज है, उन लोगों ने भी उसका कुछ नहीं किया। हाँ तो तुम उनसे बात करो
कि अगर वो हमें फैक्ट्री चलाने देते हैं तो धीरे धीरे उनका कर्ज उतर जाएगा और उन्हें परसेंटेज भी मिलेगा। नहीं संगीता, वो नहीं मानेगा। अगर मानने वाला होता तो फैक्ट्री में ताला क्यों डलवाता? लेकिन वो लोग वो फैक्ट्री यूज तो नहीं कर रहे, मशीनों में जंग लग रहा है, बिल्डिंग खंडर बनती जा रही है, फायदा क्या? प्रॉपर्टी का कब्जा है उसके पास, जब चाहे तब बेच सकता है वो। और फिर इंटरेस्ट कितना बढ़ चुका है। मैं समझ रही हूँ, लेकिन तुम एक बार कोशिश तो करो। हो सकता है हम दोनों की मेहनत पे वो पैसे कमाना चाहे। मैंने कहा ना, कोई फायदा नहीं, वो नहीं मानेगा। और फर्ज करो कि अगर वो मान भी जाता है तो हाथ में कुछ तो रकम चाहिए ना। अविनाश, एक रास्ता खुलेगा तो दूसरा भी नजर आएगा। ये मुश्किल है, लेकिन कोशिश तो अच्छी है। प्लीज उनसे बात करो। ठीक है, पहले इस बारे में डैड से बात करूंगा मैं। नंदिता जिंदा है, वो मरी नहीं। अच्छा, आपको खुशी नहीं हुई? मुझे खुशी उस दिन होगी जिस दिन वो मुझे मिल जाएगी। मिल जाएगी, लेकिन उसने मुझे बताया कि डैड, मैं सोचता हूं कि अपने गुनाहों को धो दिया जाए। हम लोग कब तक छुप छुप कर जीते रहेंगे? सच से भागना कायरता है डैड, कायरता। सच सच कौन सा सच? कौन सा सच? पूरे समय में इंसान से बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। उस वक्त ये एहसास नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। लेकिन गलतियों को सुधारने वाला ही इंसान कहलाता है। हमें अपनी कमजोरियों को मान लेना चाहिए। झुकने से कोई छोटा नहीं होता है डैड। मुझे झुकाएगा? अपने पिता को झुकाएगा? डैड, मजबूरी है और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। जिंदगी भर तड़पने से अच्छा है कि... हाँ, तड़पने से तो अच्छा है तो मुझे फांसी पे लटका दे, क्योंकि मेरा जीना तेरे आंखों में खटक रहा है ना। नहीं डैड, आप गलत। हाँ, तुझे पता चल गया ना कि नंदिता को मैंने मारा। हाँ, मैंने मारा उसे।